वफाक में नून लीग की हुकूमत कायम हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और हुकूमत ये वाजे कर चुकी है कि माशी मसाइल का हल इसकी पहली तरजीह है, मगर हुकूमत ने अब तक कुछ अहम वजारतों और तैनातियों से मुतल्लिक जो फैसले किए हैं और बाज इंतजामी और माशी फैसलों पर जिस तेजी से यू टर्न लिया है, उससे यह वाजे हो रहा है कि वफाकी हुकूमत कई बेसाखियों और जामिनों के सारे खड़े होने की वजह से अपने फैसलों में कितनी बाइख्तियार है। और अहम बात यह कि इस पूरे मामले में अब हुकूमत के बाद सीनियर रहनुमा खुद इन मजबूरियों का एतराफ कर रहे हैं। अहम बात यह कि इस वक्त कई ऐसे मामलात और फैसले हैं जिनकी बुनियाद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को समझौतों की हुकूमत करार दिया जा रहा है, जिसमें वजारत खजाना और वजारत दाखिला का कलमदान अपने पुराने वफादार साथियों को सौंपने के बजाय 2 आउटसाइडर्स यानी इसाक डार की जगह मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना और साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया। और अहम बात यह है कि जब नून लीगी क़यादत की तरफ से ये तैनातियां की गई तो उस वक्त पार्टी के अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी कि पार्टी में काबिल लोग होने के बावजूद मोहसिन नकवी को क्यों वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत की साख मुतासिर होगी। और कल हमारे प्रोग्राम में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इन दोनों तैनातियों की वो वजह बताई जो इससे पहले किसी ने नहीं बताई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती के फैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामिन हैं। ये दोनों फैसले हुकूमत की बेहतरी के लिए मौजू हैं। मुतल्लक मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, कर लें। और ये फ़ैसले, दोनों फ़ैसले जिनके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे फ़ैसले। मतलब इसाक डार को हटाकर वजीर खजाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है, हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। राना साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल हैं हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने का मियां शहबाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है। वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, वो कर भी रहे हैं। वो मियां शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद औरंगजेब और मोहसिन नकवी की तैनाती हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़मानतें हैं। यानी मोहम्मद औरंगजेब जिन्हें उनकी सलाहियतों और बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद की वजह से वजीर खजाना लगाया गया है, उन्हें भी राना सनाउल्लाह हुकूमत का जामिन करार दे रहे हैं। इसके अलावा जब मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला के लिए नाम सामने आ रहा था तो उस वक्त पार्टी के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने भी हैरानी का इजहार किया था और फिर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बन गए। दिलचस्प बात यह कि कल राना सनाउल्लाह ने मोहम्मद औरंगजेब को जामिन करार दिया था और कल ही वजीर आजम ने यू टर्न लेकर उन्हें ECC का चेयरमैन तैनात कर दिया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 रोज पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही खुद अपने पास रखने का फैसला किया था, मगर हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद के बाद वजीर आजम ने सिर्फ 24 घंटों में अपने फैसले पर यू टर्न लेकर मोहम्मद औरंगजेब को ECC का चेयरमैन बना दिया है। इसके अलावा 10 रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जफर महमूद को इसरा का चेयरमैन लगाया था। ये तैनाती शहबाज शरीफ की हुकूमत की पहली इंतजामी तैनाती थी, मगर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालफत के बाद एक ही दिन में वजीर आजम ने अपने फैसले पर यू टर्न लेकर तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। जबकि अब जराए से यह खबर भी सामने आ रही है कि सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तैनाती पर भी वजीर आजम और वजीर दाखिला में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा हुकूमत अपने लोगों के बजाय इन्हीं जामिनों में से किसी को अपने टिकट पर तो किसी को आज़ाद हैसियत में सेनेटर भी मुंतखब करवा रही है। मगर ताजुब की बात यह है कि सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जामिन समझकर आईनी ओहदे देने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि जो हुकूमत इतनी बेसाखियों पर कायम हो, जिससे मुख्तलिफ जामिनों का सहारा हो, उसका मुस्तकबिल महफूज होने का इम्कान ज्यादा है या जमानत जब्त होने का खदशा ज्यादा है। जबकि इस हुकूमत की बेख्तियारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुछ रोज पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाने की बात की थी, तो उन्हें धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई। जिसके बाद होना तो ये चाहिए था कि ख्वाजा आसिफ अपने कहे पर अमल करते और धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर किसी को इनकी बातें बुरी लगी हैं तो वो इसे वापस ले लेते हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने भी मशवरा दिया कि हालात का तकाजा यही है कि यह बात छोड़ दें। खुदा न खास्ता को ब्लास्फेमस बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ इतना किया कि हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उस ब्रीफिंग में जो है बड़ी रोजी पिक्चर जो है पेंट की गई थी। मैं तो सिर्फ इतनी बात की थी, इतनी गुस्ताखी की
मैंने जो है बकौल किसी के मैंने कोई लाइन क्रॉस की है, तो वो लाइन जो मैंने अगर क्रॉस कर ली है तो मैंने किसी इश्यू पे की है, मैंने कोई जातियात पे नहीं की। अभी भी आप मूव करेंगे पार्लियामेंट में इस बात को? देखें, ये तो मुझे हुकूमत जो है पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। किसी की जो तबाह नाज़ुक पे गरां गुजरा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपके जरिए कह लेता हूँ कि जी मैंने कोई गुस्ताखी की है तो जाने दे फिर। ख्वाजा आसिफ की इस ख्वाहिश पर राना सनाउल्लाह ने उन्हें मामला रफा दफा करने का मशवरा दिया, तो बाज रहनुमाओं की जानिब से ख्वाजा आसिफ पर तनकीद भी शुरू कर दी गई है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने आज सहाफी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर कहा कि हमारी पार्टी के एक लीडर अब जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि वो पहले कहते थे कि बाजवा ने व्हाट्सएप पर इलेक्शन जितवाया था। तो हनीफ अब्बासी अब नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद कर रहे थे।